प्रोस्टेट कैंसर पिछले 10 साल में इंडिया में इंक्रीज हो रहा है। जो पूरी बॉडी के आप कैंसर्स आप सोचोगे तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है। सबसे कॉमन कैंसर जो है मुंह का कैंसर और लंग का कैंसर, और इसके अलावा जो थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर मेन में है वो प्रोस्टेट कैंसर है। इंडिया में कितने लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है? आप एग्जैक्ट नंबर्स की बात करोगे तो अगर हर 1 लाख लोगों में 5 लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है। लेकिन अगर आप बिग सिटीज में देखोगे तो मुंबई के अंदर हर 1 लाख लोगों में 10 लोगों को होता है, एंड दिल्ली विच इज़ द हाईएस्ट लाख लोगों में 12 लोगों को कैंसर होता है। अर्बन लाइफस्टाइल स्पेशली दिल्ली टॉप्स इन द होल ऑफ इंडिया फॉर इंसिडेंस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। उसके 2 कारण हैं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर आशीष सबरवाल। ही इज अ प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट इन अपोलो हॉस्पिटल्स इन दिल्ली। 14 साल एक्सपीरियंस विद एक्सटेंसिव स्टडी इन रोबोटिक सर्जरी फ्रॉम मायामी यूएसए। ही लैंड्स अप डायरेक्टली इन अ पॉडकास्ट जहां पर हम बात करने वाले हैं अवेयरनेस के ऊपर कि प्रोस्टेट कैंसर फैलता कैसे। एकदम मिथ है कि अगर तुम अपना प्रोस्टेट हटा दोगे यू विल नॉट बी द सेम पर्सन। सर, हम इस पॉडकास्ट के अंदर ना बहुत बार पीएसए टर्म यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा मतलब कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड? आई वेंट विद यू, अच्छा दैट्स अ टेस्ट, बट व्हाट एग्जैक्टली इज पीएसए? पीएसए एक ब्लड टेस्ट होता है। जैसे हम रूटीन ब्लड टेस्ट करते हैं आम से ब्लड लेके, तो 2 ml ब्लड से ये टेस्ट हो सकता है। इसके लिए खाली पेट की ज़रूरत नहीं होती है, और किसी भी स्टैंडर्ड लैब में सारे लैब्स ये पीएसए टेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कोई स्पेशलाइज्ड लैब है, क्योंकि कॉमन टेस्ट है। और रिपोर्ट 5-6 घंटे में आ जाती है। कई लैब्स में तो 3 घंटे में आती है, कई लोगों के लैब्स में अगले दिन आती है, बट आ जाती है, मतलब विदिन 24 आवर्स हर लैब में आ जाती है। कॉस्ट इसकी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट लैब्स 500 से लेकर 1000 रुपये तक की कॉस्ट होती है। इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट, और इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं इससे बड़ा तो नहीं है, कहीं कैंसर तो नहीं है। तो आइडियली 50 साल की उम्र के बाद हर आदमी को पीएसए टेस्ट करना चाहिए। कैन समवन सेल्फ वॉलंटियर हिमसेल्फ कि मैं जाके पीएसए टेस्ट करा रहा हूँ, किसी ने उसको रेकमेंड नहीं किया, उसको कोई सिम्टम नहीं है, जस्ट आउट ऑफ साइकोलॉजिकल येस के लिए कि मैं सही हूँ, कि एक इंसान जाके अपना टेस्ट करा सकता है? हाँ, PSA? मतलब काफ़ी लोग तो आजकल सीधा लैब्स में जाते हैं कि मेरे को अपना हेल्थ चेकअप कराना है। वो पूरे 30 पेज के पूरे ब्लड टेस्ट हो जाते हैं, उसके सारे डायग्राम्स आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो उसके अंदर आप इजीली बोल सकते हो मेरा पीएसए टेस्ट भी कर लो। तो लेकिन जो लोग पीएसए अपने आप कर रहे हैं उनको समझ आना चाहिए कि जो नॉर्मल रेंज है इज़ लेस देन 4। अगर कभी पीएसए 4 से ज़्यादा है तो उसको लाइटली नहीं लेना। यू हैव टू कंसल्ट अ यूरोलॉजिस्ट। गाइडलाइंस ये होती हैं कि अगर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है कैंसर की, प्रोस्टेट कैंसर की, तो फिर आप 50 की एज के बाद पीएसए टेस्टिंग कराओ। लेकिन अगर आपके जैसे फादर को या ब्रदर को या कोई ब्लड रिलेशन को प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है तो आपको ज़्यादा रिस्क है प्रोस्टेट कैंसर होने का, तो इसलिए आपको 40 की एज के बाद पीएसए टेस्टिंग करानी चाहिए। अगर इंडिया के आप फिगर्स देखो तो मोस्ट कॉमनली जो कैंसर्स डायग्नोस हो रहे हैं वो आफ्टर एज ऑफ 60 होते हैं। ओके। तो अगर किसी का 50-55 में कैंसर अगर डायग्नोस हो जाता है दैट मीन्स इट मोस्ट लाइकली विल बी इन द अर्ली स्टेज, जब हम ट्रीट कर सकते हैं उसे।